हाय फ्रेंड, दिस इज जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DRX जीएस राठौर को। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक छोटी सी स्टोरी को, जिसमें एक बच्चा और एक साधु बाबा एस्ट्रोलॉजर उसके बारे में बताऊंगा। जो संत होते हैं, संत और एक ये बाबा जो घूमते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है और बाबा कब बनते हैं और बाबा बनने के पीछे का क्या राज होता है, वो सब मैं आपको इस 2-3 मिनट में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा और उन बाबाओं के का पर्दाफाश करने की कोशिश करूंगा। देखिए, होता क्या है, एक दिन दिवाली का दिन था। एक गांव में एक बाबा आते हैं और बोले एक बच्चे से कि तेरी रक्षा करेगा भोले, मेरा कमंडल खाली है, भरवा दे, ज़्यादा नहीं 5 रुपए दिलवा दे। तो मैंने कहा बाबा, अगर दिलवाना होता तो 5 क्या 5 लाख दिलवा देता, सारा हिंदुस्तान आप। हम भारतीय नौजवान, हमारे पास अंधा भविष्य, लंगड़ा वर्तमान और गूंगे बयान है। सरकार काम नहीं देती, बाप पैसा नहीं देता, दुनिया इज्जत नहीं देती, महबूबा चिट्ठी नहीं देती। लोग दिवाली के दिन दिए जलाते हैं, हम अपना दिल जला रहे हैं। तो उन्होंने कहा बच्चा दुखी ना हो, तू बड़ा किस्मत वाला है, दिवाली के दिन मेरे दर्शन कर रहा है, तुझे आशीर्वाद देने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा बाबा, अपने आशीर्वाद को रोकिए। आशीर्वाद दाताओं के पैर छूते छूते मेरी कमर झुक गई, जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने से रुक गई। तो उन्होंने कहा तू मेरे आशीष का अपमान कर रहा है, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, वेदांती हूँ, देख मेरे मुंह में एक भी दांत नहीं। बच्चा, हंसने की बात नहीं। तो मैंने कहा बाबा, आप तो साहित्यकारों को मात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तू मुझे नहीं जानता, मेरा वर्तमान देख रहा है, भूतकाल नहीं जानता। मैं आज से 10 वर्ष पूर्व अखिल भारतीय अश्लीलता को लोग अलंकार कहते थे, बड़े बड़े संयोजक मेरी अंटी में रहते थे। मैंने शब्दों से अर्थ कमाया है, कविता को मंच पर नंगा नाच नचाया है, उसी का फल चल रहे हैं, तन पर भभूत मल रहे हैं और खाली कमंडल लिए फिर रहे हैं। तो मैंने कहा बाबा दुखी ना हो, आपका कमंडल खाली, मेरी जेब खाली, भाड़ में जाए होली, चूल्हे में जाए दिवाली। तो ये थी छोटी सी कहानी। आपको इस कहानी को सुनकर कुछ तो जो है पता ही चला होगा, कुछ तो आपको सीख मिली ही होगी। आपको जो कुछ भी सीखने को मिला तो उसको आप कमेंट में बताइए कि एक बाबा के चक्कर में कभी ना पड़े। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, किसी बाबा के चक्कर में ना पड़े। साइंस पर भरोसा रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि पढ़ाई करोगे तभी आपके अंदर वो सारी कैपेसिटी, वो सारी टेंडेंसी, आपके अंदर वो पोटेंसी आएगी, जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि कौन किस तरह का पर्सन है और उसके बारे में आप सब कुछ पता कर पाएंगे और उसके चक्कर में ना पड़ेंगे। क्योंकि पता नहीं आज की दुनिया में लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ समय पूर्व की बात है, एक लड़की जो एग्ज़ाम देने गई थी, अचानक रास्ते में वो एग्ज़ाम देकर रोड के किनारे जा रही थी। जिस तरफ वो जा रही थी उसी तरफ एक गाड़ी थी इको, जिसमें एक बाबा बैठा था और एक ड्राइवर जो था वो चला रहा था। उस बाबा के पास वो लड़की जब उस गाड़ी के पास से गुजरी तो उस बाबा ने कहा बेटा ये प्रसाद लो। उसने प्रसाद खिलाया उसे और कहा मैं भी इधर ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूँगा उधर ही। तो लड़की थकी हुई थी, एग्ज़ाम देकर आ रही थी, वो ज़्यादा समझी नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उसने वो प्रसाद खाया और गाड़ी में बैठी।
कुछ समय के बाद वो बेहोश हो गई, उसे कुछ नहीं पता। तो वो बाबा जो थे, अब उन्हें इतना भी पता नहीं कि इस लड़की को मैंने इधर बिठाया है और ये प्रसाद खिलाकर उसे बेहोश कर दिया। कहते हैं कि उस बाबा ने उस लड़की के साथ 3 बार बलात्कार किया और जो ड्राइवर था उसने 2 बार किया। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इन बाबाओं के चक्कर में ना आए। और इन्होंने तो भगवान का प्रसाद भी अब कोई भी खाने से डरेगा। हर जगह लोग क्या करते थे कि प्रसाद खा लेते थे। एक घटना थी इससे पहले की, उसमें क्या करता है, एक प्रेमिका अपने प्रेमी को ऐसे ही प्रसाद में आर्सेनिक मिलाकर खिला देती है और उसकी वहीं पर 30 सेकंड के अंदर मौत हो जाती है। तो इसलिए बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, ना ही अचानक किसी का प्रसाद खाएं। तो मेरी आपसे यही विनती है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही समझाना चाहता था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।